اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dear students, today's topic linguistics word processor. उसमें सबसे पहले है कॉग्निज से क्या मुराद है, तो मैं आपको समझाऊंगा. कॉग्निज इनका मतलब है कि इन्वेंशंस ऑफ वर्ड, टोटली न्यू वर्ड्स, यानी जो भी नए नए अल्फाज की इन्वेंशन होती है उसको हम कॉग्निज कहते हैं. और ये वर्ड प्रोसेसर्स में सबसे ज़्यादा कॉग्निज को माना जाता है. इसकी सिंपल तारीफ है इन्वेंशंस ऑफ टोटली न्यू वर्ड्स, यानी नए लफ्ज़ की इन्वेंशन यानी इजादात. आगे हम मज़ीद मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ. एक्सटेंशंस ऑफ अ नेम्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू अ मोर जनरल वन, क्लीनेक्स, कीरोस एंड कैडक. ये जो आपके सामने मैंने थोड़ी सी बताई है कि कीरेक्स, क्लीनेक्स और ये ख़ास अल्फाज के जो एक्सटेंशन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कॉग्निज कहते हैं. तो आगे शुरू करते हैं. सेकंड है बोरिंग, टॉकिंग ओवर अ वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. इसका मतलब है कि हम जब बोल रहे हैं तो हम किसी और लैंग्वेज से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर इंग्लिश बोर्ड अ लॉट ऑफ लैटिन्स एंड फ्रेंच वर्ड्स लीक. तो आपको समझ आ गई कि इंग्लिश जो है ज़बान है उसने बहुत से अल्फाज लैटिन और ग्रीक से हासिल किए हैं. बारक्यू स्पेनिश, प्लेनियो इटालियन, सोफ़ा अरबिक, क्रोसेंट फ्रेंच. ये आपको अल्फाज सब नज़र आ रहे होंगे कि ये सब बाहर लिए गए हैं. इंग्लिश के अपने ये अल्फाज नहीं है. मिसाल के तौर पर जब भी कोई हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर हम पंजाबी यूज़ कर रहे थे तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो उर्दू में हम इस्तेमाल कर रहे थे. अगर उर्दू में नहीं मिल रहे थे तो हम उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हम जल्दी में भूल जाते हैं और किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. तो नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, टू आर मोर वर्ड्स जॉइंड टुगेदर टू, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाना जो होता है जॉइनिंग, कंपाउंडिंग. जैसे नज़र आ रहा है कि कंपाउंडिंग में कंपाउंड करना, मिलाना. फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ न्यू वर्ड्स, एग्जांपल होम प्लस वर्क मिक्स होमवर्क, पिक प्लस किट, इसका पिक प्लस पॉकेट, पिक पॉकेट. ये अल्फाज मिलाए गए हैं, कंपाउंड किए गए. आप कोई भी अल्फाज को इस तरह कंपाउंड कर सकते हैं. उससे आगे है ब्लेंडिंग. सिमिलर आमतौर पर टू कंपाउंड्स जमा है, बट इन ब्लेंडिंग ओनली पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स आर कंबाइंड. लेकिन इसमें सिर्फ उससे जो अल्फाज के होते हैं उनको कंबाइंड किया जाता है. मिसाल तौर पर एग्जाम्पल्स के तौर पर मोटर प्लस होटल, इसका मोटल, इसका है होटल मोटल्स. ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रेक, ब्रंच, स्मोक प्लस फुक स्मोक. ये सब ब्लेंडिंग किए जाते हैं, यानी दो अल्फाज हैं उनको सिंगल कर पढ़ा जाता है. ऐसे फिर दोनों अल्फाज इकट्ठे हो जाते हैं. होटल को इकट्ठा किए तो मोटल, ब्रेकफास्ट को प्लस किए तो लंच. इस तरह के सारी ब्लेंडिंग हुई है. उम्मीद है आपको इधर तक वीडियो समझ आ गई होगी. तो इसके बाद मैं शुरू करता हूँ. जो मेन पॉइंट है वो है क्लिपिंग मीन शॉर्टिंग ऑफ वर्ड्स बाय डिलीटिंग वन आवर. More syllables. Example: facsimile fax, hamburger, gasolines gas. यानी जो भी अल्फाज हैं बहुत जब मुश्किल हो जाते हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. syllables यानी इकट्ठे नहीं, अलग पढ़े जाते हैं. तो उम्मीद है आपको क्लिपिंग समझ आ गई. क्लिपिंग शॉर्टिंग अ वर्ड्स बाय डिलीटिंग वन आर मोर सिलेबल्स. एग्जांपल्स यानी कुछ अल्फाज को डिलीट करके
یا ان کے زیادہ مور سیلیبل ایگزامپل فیسی میلے فیکس ہمبرگر برگر گیسولین گیس. آگے ہے کنورسیشن assessing an already existing word to a new syntactic category. Example, butter, to butter the bread, permit, and entry permits empathy. تو یہ اس طرح کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی بات چیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ الفاظ کو اس طرح یوز کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں. آگے Acronyms were derived from the initials of several words. Example, WW worldwide, ATM, automatic telling machines. یعنی ڈرائیو کیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، یعنی کس طرح ان کو. میں لاسٹ جو ورڈ پروسیسر بتا رہا ہوں تو ڈرائیویشنس the most common word formations process affects e.g. happy, unhappy, happiness, arrange, marriage, prefix, suffix, infix inside the words tell them I have gone to Singapore. یہ ڈرائیویشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، انہیپی ہوتے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ڈائریکشن میں مخالف جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ڈرائیویشنس کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اس سے پہلے بھی میں کچھ ویڈیو بنا چکا ہوں. یہ بہت عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے کام بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ اور مجھے وقت ملا کہ میں اپنے دوستوں کی مدد کر لوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے علم میں بھی یہ چیزیں آ سکیں. تو اس ویڈیو سے میں آپ کو اسے اجازت چاہتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو کے آپ کو جلد ہی میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور سلام پیش کر دوں گا. السلام علیکم، خدا حافظ، دعا مجھے یاد رکھیے گا.